प्रोपोर्शन में। वो इंपॉर्टेंट तीन चीज है रिलेशनशिप। अब रिलेशन होते क्या है? नंबर वन, ये चीजें आपको पहले से पता है, सिर्फ इन्हें जनरलाइज करना है। एक रिलेशन होता है डायरेक्ट, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, और अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे किसी जगह पे कोई काम हो रहा है, वहां पर आप लेबर फोर्स यानी कि नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दें, तो जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी ऑफ वर्क भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप जो है ना, आप डिस्टेंस लंबा ट्रेवल करते हैं गाड़ी पर, डिस्टेंस बड़ा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फ्यूल होगा वो भी ज्यादा खर्च होगा। हाँ जी, बात समझ आ रही जी है? सर। अच्छा, इसी तरीके से बड़ा जी सर। कॉमन कॉमन रिलेशन बताता हूँ आपको। गर्मी ज्यादा है, हॉटनेस जी सर। वो बढ़ गई, तो क्या होगा? पसीना भी ज्यादा आएगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही होता है ना? जी। तो देखिए, डायरेक्ट रिलेशन है, किसी भी चीज को जो है ना आप रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। नंबर टू ले, नंबर टू पे जो अभी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में हमने ये कहा कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, हाँ दूसरी भी बढ़ेगी। एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। जी। हाँ जी, और इनवर्स में ठीक है। इसका उल्टा होता है कि जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। जैसे आप जो ना जी। तेज गाड़ी चलाएं और घर की तरफ जा रहे हो, स्पीड आपने बढ़ा दी, तो क्या ख्याल है, टाइम कम नहीं लगेगा? बिल्कुल सर। आप जल्दी घर पहुंच जाएंगे। आप जो है जी। किसी चीज को ज्यादा खाना शुरू कर दें, कंज्यूम ज्यादा करें, तो जाहिर सी बात है जल्दी खत्म हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, ये रिलेशन आप समझ लें। अब इसमें देखें, एक चीज तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ऑल अदर, जितनी भी चीजें होंगी ना, दो चीजें जिनको रिलेशन में ले रहे हैं आप, उनके अलावा ऑल अदर जो है ना वो कांस्टेंट किए जाते हैं। जैसे हमने कहा कि जी आप जो ना गाड़ी तेज चलाएं, जल्दी घर पहुंचेंगे, लेकिन बीच में कोई और हर्डल नहीं आएगी, जैसे पहले चला रहे थे वैसे ही बाद में होगी। चेंज से पहले और चेंज से बाद एक जैसी सिचुएशन होनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे जी पुलिस ने पकड़ लिया, पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी खराब होगी, ये अदर फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे उसी तरह रहेंगे जैसे पहले थे। तब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। इसी तरीके से जी। आदमी काम कर रहे हैं और वर्क ज्यादा हो रहा है, पता लगा जी तीन आदमी बीमार हो गए, वो स्लो काम कर रहे हैं। अब ये रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, हर चीज पहले की तरह से होगी, और उसके बाद आप एक चीज को चेंज करेंगे, अदर फैक्टर वहीं के वहीं रहेंगे, तब ये रिलेशन होंगे। ठीक हो सही। गया? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि न्यूमेरिकल डाटा जो भी वो देगा उससे रिलेशनशिप का ताल्लुक नहीं होता। देखिए, आदमी ज्यादा काम ज्यादा, इसमें ये नहीं है कि 10 आदमी होंगे तो क्या होगा, 20 आदमी होंगे तो क्या होगा, ये कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। हमने सिर्फ ये सही। देखना है कि ये आदमी ज्यादा, काम ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, फ्यूल ज्यादा खर्च होगा, बस। ठीक। ठीक हो गया? अब इसको अप्लाई करते हैं, देखिए क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे आपके। फर्ज कर लेते हैं कि एक फैक्ट्री में 50 आदमी काम कर रहे हैं एंड दे कैन पैक 600 पैकेट्स। 50 men are working and they can pack 600 packets in, हम कह देते हैं 7 days। 50 आदमी 600 पैकेट बना लेते हैं किसी चीज के 7 दिनों में। अगर आदमी हो 100, पैकेट 2500 बनाने हो, तो बताएं कितने दिन लगेंगे? ये क्वेश्चन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपको पूरा पैराग्राफ की शक्ल में मिलता है। अब वो पैराग्राफ में बाज बात ये जो लाइनें है ना, कि डाटा जो ऊपर वाला है वो बाद में देता है। मतलब मैं इसी क्वेश्चन को दो तरह से बोलता हूँ। पहली टाइप, 50 आदमी 600 पैकेट 7 दिनों में बनाते हैं, 100 आदमी 2500 पैकेट कितने दिनों में बनाएंगे, एक टाइप। दूसरा मैं कहता हूँ आपको, 100 आदमी 2500 पैकेट कितने दिनों में बनाएंगे, जबकि 50 आदमी 600 पैकेट 7 दिनों में बनाते हैं। देखें, उलट गया। अब जी। आपने ख्याल क्या करना है कि आपने ऊपर वाली रो कंप्लीट रो लेकर आनी है। ये रो कंप्लीट होगी, इसमें अननोन नहीं आएगा, बेशक उसने उल्टा दिया हो या सीधा दिया हो।
इसमें तीनों चीजें होनी चाहिए, या दो हैं तो दो होंगी, चार हैं तो चारों की चारों कंप्लीट होनी चाहिए, अननोन ना हो। नीचे जो है अननोन वाला डाटा रखना है। जैसे इसमें था ना कि 100 आदमी 2500 पैकेट कितने दिनों में बनाएंगे, तो ये वाला जो डाटा की रो है हम नीचे लिखें। सर यानी जो भी बात की जो कंप्लीट होगी हमने उसे ऊपर रख देना है, हाँ जी, जो अनकम्प्लीट बात होगी उसको नीचे। जो वो पूछना चाह रहे हैं ठीक वो नीचे रहे। अच्छा, अब काम शुरू होगा। ठीक डाटा अरेंज हो ठीक। गया, ऊपर छोटे छोटे नाम रख लिया आपने चीजों के, ये रो आपने फिल कर। अब क्या करें आप, ये जो अननोन है, अननोन जहां मर्जी दिया हो, और कॉलम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस डेज को उठा के इधर रख लें, इधर रख लें, मैन को इधर कर दें, कुछ नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। जी रोज से सिर्फ हमारे स्टेप्स बढ़ते हैं, एक्चुअली रोज से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन उससे फिर हमारे स्टेप्स बढ़ जाते हैं सीधा करने के अंदर, तो हम इसे पहले ही सीधा करके रखते हैं। अच्छा, अब क्या किया, हमारा अननोन चीज क्या थी, डेज, हमने डेज के साथ अपवर्ड एरो लगा, ठीक है, और सिंगल एरो रिलेशनशिप शो नहीं करता। देखिए, दो एरो होंगे तो रिलेशन बनेगा ना ये वाला, अदरवाइज सिंगल एरो से कोई रिलेशन नहीं पता लगता। अब हम इनके रिलेशन निकालेंगे, डेज के पैकेट के साथ निकालेंगे। अब मैन को छोड़ दें, मैन को बिल्कुल भूल जाए नहीं है, जैसे मैंने कहा था ना ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो इसे वैसे ही भूल जाए कि ये बंदे फिक्स हैं, बंदे चेंज ही नहीं होने। आप सोचें पैकेट और डेज, जस्ट आराम से सोचें इसे कि अगर मैंने पैकेट बनाने हो, और ये ख्याल रहे ये डाटा नहीं देखना आपने, इसको बिल्कुल छोड़ दें, क्या 600 2500 7, ये नहीं होगा, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पर नो न्यूमेरिकल डाटा, इसको देखे बगैर, आप इसकी तरफ देखे बगैर आंखें बंद कर लें बेशक, आप कहें जी पैकेट ज्यादा बनाने हो तो दिन कितने लगेंगे, दिन ज्यादा लगेंगे या कम, अगर मैंने ज्यादा काम करना है तो ज्यादा दिन चाहिए या कम दिन चाहिए, सर, ज्यादा दिन। ज्यादा दिनों के लिए, ज्यादा काम के लिए ज्यादा दिन चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना फिर, जी ज्यादा पैकेट ज्यादा दिन, तो ये एरो अप था तो इसको भी अप कर दें, फिर डायरेक्ट हो गया। हाँ जी, बात समझ आई। जी सर, तो ये मैन वाला क्या ये कांस्टेंट हो गया? आप अभी अभी उस तरफ जाएंगे, अब उसकी बारी आएगी, यानी कि दो दो को लेना है, बाकी तीसरे को छेड़ना ही नहीं है, उसे भूल जाना है ही नहीं। ठीक। अब डेज का रिलेशन मैन के साथ लें, आप पैकेट भूल जाए बीच में से। अब आदमियों को सोचें, डाटा को देखिए बगैर, ये नहीं देखना कि 50 से 100 हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप छोड़ दें इसे। आप कहें आदमी ज्यादा होंगे तो दिन काम। कम लगेंगे, क्योंकि काम हो रहा है ना, तो काम पे जी कोई काम हो रहा है, वहां पे आदमियों की तादाद बढ़ा दी तो दिन कम लगेंगे, जल्दी कर लेंगे वो। तो ये अप था तो ये डाउन हो गया, क्योंकि इनवर्स रिलेशन आ रहा है। हाँ जी, बताएं, समझ आई बात। जी सर, आगे। बस काम खत्म, यही काम इसके अंदर सोचने का होता है। अब आप क्या करें, यानी आदमी आदमी ज्यादा तो दिन, ज्यादा हुए तो हमने इसको नीचे की तरफ क्यों कर दिया? हमने तो रिलेशन लिखना है डेज के साथ, डेज का एक एरो अप है तो इसका डाउन होगा, ठीक ठीक। हमने रिलेशन लिखना है, ये नहीं देखना कौन सा काम कौन सा ज्यादा। उसके अच्छा बाद ठीक। ये जो टेल्स है ना, एरो जो लगाए हैं आपने, इनकी टेल्स को दायरे में कर लें, ये सिर्फ याद रखने के लिए कि हमें भूल ना जाए। किस चीज को दायरे में किया है जी सलमान, किस चीज को दायरे में किया, टेल्स को, जो एरो लगाए थे, अच्छा, जो एरो लगाए थे उनकी टेल्स को दायरे में कर दिया, सही सही। ठीक है। ठीक हो अब गया, समझ अब देख, अब देख, हाँ जी, देखें क्या किया है, ये दायरे वाली सारी चीजें ऊपर है, गया। ठीक। ठीक है, दूसरे वाली उनके नीचे रख दी, और जी डेज मालूम करने थे, अननोन थे, ये इक्वेशन के एक साइड पे और बाकी दोनों दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई कर, ठीक। और यहाँ से एक्स निकल आएगा, ये 7 इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करें एक्स की वैल्यू निकाल। ठीक सर, कोई और जरा क्वेश्चन नहीं, मैं जरा करके बताता हूँ सर। हाँ, जितने मर्जी कर लें। फिर देखें, आप बताओ। चलें हम ले लेते हैं कि एक जगह स्टोर है, उसमें ब्रेड है और डेली खाई जा रही है, ईट, ईटिंग जो है वो ब्रेड की हो रही है, 3 ब्रेड डेली, ठीक है, और स्टोर है, स्टोर के अंदर कुछ ब्रेड है, आपको नहीं पता वो ब्रेड, ठीक है, आदमी इसके अंदर 50 आदमी हो और वो 3 ब्रेड डेली खाएं, तो वो जो स्टोर है वो 10 दिन चलता है। देखिए, एक स्टोर है जिसमें ब्रेड है और 50 आदमी खाने वाले हैं,
अगर वो 3 ब्रेड डेली खाएं तो 10 दिन चलती है। ठीक है, स्टोर खत्म हो जाता है। अच्छा, अब आदमी जो है ना, इत्तेफाक की बात कि इस स्टोर में जब ये इन्होंने खाना शुरू करना था तो शुरू में ही 30 बंदे रह गए, यानी कि 30 बंदे अगर हों और वो डेली दो दो ब्रेड खाएं तो बताएं कितने दिन लगे? ये क्वेश्चन। 50 आदमी 3 ब्रेड खाएं तो 10 दिन खाना चलता है। अगर 2 ब्रेड खाएं और 30 आदमी हो तो कितने दिन चलेगा? जी बोलें, क्या करेंगे पहला स्टेप? पहला स्टेप तो ये करेंगे कि आदमी कम हो गए तो केस नहीं, ज्यादा हो जाए। सबसे पहला स्टेप डेज के साथ अपवर्ड एरो लगाएं, अननोन के साथ। अननोन के साथ अपवर्ड लगा देना। हाँ जी, अननोन के साथ अपवर्ड एरो लग गया, ये फिक्स है, हमारा रूल है, ये हमने अपवर्ड ही लगा। आप क्या ठीक करेंगे? हो गया। तो दूसरे के साथ नीचे कर देंगे सर, मैन वाला। मैन और डेज का रिलेशन लें। आप बताएं रिलेशन क्या है इन दोनों का? यहाँ से देखना है, सिर्फ सर ऊपर वालों को देखना है। सर इनवर्स है। आदमी ज्यादा खाएंगे तो दिन कम लगेंगे, जल्दी खा जाएंगे वो, इनवर्स हो गया। जी जी ये डाउनवर्ड हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, जी, सही सही फिर इसी डेज का रिलेशन ब्रेड के साथ। जी सही सर। अब एक और बात, जिसका हमने फाइंड करना है उसी का रिलेशन लेना जो बाकी जी, बचेंगे। बाकी इसीलिए जहां मर्जी रख लें, हमने रिलेशन उसी के साथ लेना है जी, सबका। उसी के साथ लेना है और अननोन के साथ हमेशा अपवर्ड लगा देना है। हाँ, उसके लिहाज से ठीक बाकियों का एरो लगेंगे। जी जी, सर, अब ब्रेड और ठीक हो डेज का रिलेशन क्या होगा? सर। ये भी इनवर्स है सर। ये इनवर्स होगा, क्योंकि ज्यादा खाएंगे डेली, अगर आप ज्यादा खा जाएंगे तो दिन कम लगेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगी चीज। जी 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 ये भी सर। इनवर्स हो गया। हाँ जी आप क्या करें, इनकी टेल्स सर। को दायरे में कर जी जी, एक्स 50 और 3। ये। ठीक सर, उसके समझ बाद गया। ठीक है x/100, 50/30, टेल्स वाली चीजें ऊपर रखनी है या सर। और पीछे आपने एक बात बताई थी कि दो है कि न्यूमेरिकल डाटा दिया होगा और ऑल अदर ऑल सॉरी, अदर? ये देखे ना, न्यूमेरिकल ऑल। डाटा। हाँ जी, ऑल अदर ये कांस्टेंट कर रहे हैं ना। जब हम डेज और मैन का रिलेशन ले रहे हैं तो हम ब्रेड को नहीं देख रहे, जब हम डेज और ठीक है। ब्रेड का रिलेशन ले रहे हैं तो मैन को नहीं देख रहे, ये जी कांस्टेंट कर जी दिया हमने। जी जी, ठीक हो गया सर, ठीक है, समझ गया, क्लियर चलिए हो आपके गया। आपके पास एक्सरसाइज है, शुरू कर दें। असल टॉपिक यही है आपका। अब आपके जो रेशो वाले क्वेश्चन है ना, वो भी इससे कर लीजिएगा, वो भी हो जाएंगे सारे। देखने में मुश्किल लगते हैं, ये बहुत आसान होते हैं। जब शुरू के अंदर होता है ना, बच्चा थोड़ी देर लगाता है, लेकिन ये एज ए टूल इतना ज्यादा वो इस्तेमाल करता है, बाद में वो इसका मास्टर बन जाता है, क्योंकि उसके लिए इसमें होता ही कुछ नहीं, एरो ही लगाने है ना। तो आप थोड़े दिन बाद आपको आदत पड़ जाती है, यार जहां मैन डेज आ जाए ना, इन्वर्स कर दो, जहां कंजम्पशन और डेज आ जाए इन्वर्स कर दो। वो यानी कि 10-12 रिलेशन है, वो आप ढूंढना शुरू कर देंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे और आप सीधे सीधे क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ये बहुत सही आसान टॉपिक है। सही। ठीक है, आप इसे ट्राई करें, नहीं आएगा तो ठीक है। दोबारा करेंगे टिल के आपको आ जाएगा। एक्सरसाइज शुरू हो रही है 14 से 21। टाइम लगता है इसमें, मैंने वैसे ही आपको कम टाइम दिया था, लेकिन आप मुझे आंसर तो बताएं पहले। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या दिया? पहले एक मिनट बता दीजिए सर। 14 का 125। बिल्कुल सही है। 15 का? सर 6000। 6000 कैसे निकाल दिया? लेबरर, लेबरर एक, वन लेबरर एमएक्स ब्रिक्स जो है वो बनाता है 600 डेज, जी 5 जी लेबरर। ब्रिक्स की तादाद बतानी है 20 डेज। ब्रिक्स बतानी है, एरो यहाँ आ गया। अब इन दोनों का जी। रिलेशन, मोर डेज में मोर ब्रिक्स बनेगी, डायरेक्ट हो गया। मोर लेबर कैन हाँ बी जी मोर ब्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया ये जी सर, एक्स। ऐसे ही किए। हाँ, आपकी कैलकुलेशन में गलती होगी। शायद सर फिर ऐसे ही हो चुकी। ये एक्स इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाई 1200। ये तो 12,000 आ रहा है, 5 से 5 नहीं कट गया। मैंने कैलकुलेशन में सर गलती रहती है, बाकी प्रोसीजर ठीक। अच्छा, द रेशो ऑफ हॉर्सेस, सर कोशिश की थी वो रेशियो का, पहला मैं लगाया था वैल्यू टू बी डिवाइडेड बाय
इज इक्वल टू 3/4। ये पिछले वाले मेथड से किया मैंने, वो शेयर ऑफ जी ए। सर ऐसे ही किया मैंने। हाँ तो ये निकल रहा है सही आंसर। ओके सर कैलकुलेशन फिर गलत कर दी थी। अच्छा, अब इस नए मेथड से मेरा देखिए, 10 निकल आया था, 10 निकाल के। नए मेथड से ये एरो ऑफ, तो ये भी आपको होगा क्योंकि रेशो है, रेशो में हमेशा ये आपको होता है। तो ये हो गया x/3 इज इक्वल टू 20/4, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15। इस मेथड से कर लें, उससे जवाब तो एक ही आएगा। सर ये सर ठीक हो गया। रेशो वाले में तो ज्यादा करेंगे, दोनों को अपलोड कर देंगे। नहीं नहीं, रेशो हमेशा डायरेक्ट होती है। उसकी वजह देखें कि 1:2, अगर मैं इसको डबल कर दूं, जाहिर सी बात है मुझे इसे भी तो डबल करना पड़ेगा ना, वरना रेशो खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, समझ गया। तो इसलिए डायरेक्ट ठीक लेते हैं हो रेशो। जी सर, ठीक। आपको ये टॉपिक आ गया समझ। टाइम इसमें इसी तरह जी लगता है, मुझे पता था आपके आधे घंटे में नहीं होंगे, क्योंकि मैं क्लास में भी हाँ देता हूँ ना, तो वहाँ 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं पूरी एक्सरसाइज के। तो आपकी स्पीड भी सर। सही थी। ये पहले दिन ऐसे ही होता है। आप बकाया करें जी 35 सर, ये नहीं कर सका। 35 जी जी और डेज हैं जी 56 जी सर। और फील्ड जो है वो 1 है, क्योंकि फील्ड भी इसने चेंज कराया तो इसलिए। द नंबर ऑफ कैटल्स एक्स आ गया, 35 डेज आ गया, और जी 3 टाइम्स, फील्ड 3 टाइम्स। अब आप इसमें देखें कि हो क्या रहा है। फील्ड है ये अच्छा अच्छा घास का सर, एक, ठीक सर, फील्ड को भी लिखना था। हाँ ठीक ठीक। जी 3 टाइम्स कर दिया ना, तो चेंज हुआ है, जो चीज चेंज होती है वो आएगी। ठीक सर, ठीक, समझ गया। जो चीज चेंज होगी वो लास्ट में लिखनी है। हाँ, ज्यादा कैटल होंगी तो दिन कम लगेंगे, जल्दी खा जाएंगी वो। और अगर कैटल जी ज्यादा सर, होंगे तो ठीक फील्ड भी ज्यादा बड़ा चाहिए। ये ठीक। और एक्स इज इक्वल टू ओवर 35 इज इक्वल टू 56 ओवर 35 3/1। तो ये 35 से 35 यहीं कट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 8 और 168। ये बी आंसर आ गया। जी सर, समझ गया। अच्छा ये सर 26 वो मैंने फील्ड ही नहीं लिखा था, इस वजह से वो हो ही नहीं रहा था। सुपीरियर। देखिए अब गौर से समझना इसे, ये क्वेश्चन समझने वाला है। जी सर। मैन दिए उसने जी 1200, ठीक है। अब डेज कितने? जी सर। सर 28। नहीं, 4 दिन का हो चुका है, अभी इन्होंने 24 दिन और करना है। अगर आदमी चेंज ना होते तो ये 24 दिन और करते, क्योंकि 4 दिन तो कर चुके। समझ नहीं आई, जरा फिर देखे बता। ना आगे पढ़े, उसने लिखा है आफ्टर 4 days 600 मैन लेफ्ट। सर लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लेफ्ट की बात ना करें, आप काम चलने दें। तो 4 दिन के बाद जी उन्होंने और कितना करना था? सर 24 दिन। हाँ, तो हम 24 दिन का हिसाब कर रहे हैं ना। उसने यही तो कहा चेंज हुई है 24 दिन के ऊपर, 4 दिनों के बाद चेंज हुई है। तो अगर वो चेंज ना होती तो 24 दिन और काम होता। ठीक सर, ठीक। हमारा क्वेश्चन ये हाँ है, जी अब हाँ जी। चेंज हो गई है, अब कितने दिन लगेंगे? अगर चेंज ना होती तो 24 दिन लगने थे। हाँ, चेंज ना होती तो 24 दिन और लगने थे। ठीक है, हाँ ठीक। ठीक 4 है। दिन तो हो गया था। हाँ सही जी, से समझ में। बस ये मैन और डेज का इनवर्स रिलेशन अब ही क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। जी सर, समझ में। हाँ मुझे पता होता है कि ये वाला नहीं होना। आपने कुछ मुश्किल भी कर लिए हैं बीच के अंदर। जो बच्चों को रोज प्रॉब्लम होता है ना, वो मुझे पता होता है कि ये वाले नहीं होने। देखें आप यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझेंगे आप। क्वेश्चन जो है ना कई तरीके से हो सकता है ये, लेकिन मैं आपको पहले मेथड से कराता हूँ, फिर इसको एक और तरीके से भी करेंगे। आप देखें कि ये रेशो है, फर्क किया 15/20, जैसे 15:20 लिखा हो तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन को ना देखें, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको। अच्छा जी। आप बताएं कि 15 और 20 की रेशो उसे मैं इस जी तरह लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये तो 3/4 लिखा जाएगा। अब अगर कोई बंदा मुझे रेशो हाँ दे दे 3/4 की, तो मुझे क्या पता कि एक्चुअल नंबर क्या है? एक्चुअल नंबर तो नहीं पता लगता ना, क्योंकि रेशो तो कटने के बाद भी आ जाती है। हाँ। तो इसलिए हम जो ना हम कहते हैं कि ये देखिए अब जी ये सर। किससे कटा था, ये
5 से कटा था, फिर उसके बाद 3:4 की रेशो बनी थी। जी सर। ठीक है ना। तो अगर मैं 3:4 की रेशो को लिखूंगा यार ये 3x/4x है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। x क्या है? x वो नंबर है जो कटा था। जैसे इस केस के अंदर 5 है, 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये कटने के बाद 3 आया था और जी ये सर। 4 आया था। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं अननोन x है जो जिसको काट दिया गया था, जो कैंसिल हो गया था, तब ये असल नंबर। अब 3x असल में नंबर होगा अगर हमें x का पता लग जाए। तो अब इस केस के अंदर देखें, इसने 3:5 की रेशो दिया, तो मैं कहता हूं जी ये 3x/5x है एक्चुअली। ठीक हो गया ना। x क्या है? जो कटा ठीक था, जी जो सर। कटा था, हमें नहीं पता क्या कटा था, हमने वैसे ही कर दिया इसे। अब वो कहता है इसमें 10 ऊपर जमा करते हैं, यानी कि दोनों में 10-10 जमा करें तो रेशो जो है वो 5:7 बन जाती है। 10-10 जमा किया, मैंने 5/7 के इक्वल कर दिया। सही सही सही। अब सर ये लेकिन सवाल, रेशो तो हमने पढ़ा था ना कि रेशो जो होता है वो तो किसी चीज का पार्ट होता है, जैसे हाँ पार्ट ही होता है, 7/3 हो गया। बिल्कुल सही है, पार्ट है, पार्ट है। लेकिन बड़ी रेशो को सिंपलीफाई करके लिखा जाता है ना इस शक्ल के अंदर, तो वो असल नंबर गायब हो जाते हैं। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो कह रहा है कि 5:7 के असल नंबर क्या है हाँ कि असल नंबर क्या है, और नंबर क्या है, ये जो असल नंबर 3x और 5x हमने बताना है असल नंबर। ये असल हाँ नंबर क्या जी थे सही। जबकि रेशो उनकी 3:5 थी, और अगर नंबरों में 10-10 जमा कर दें तो 5:7 बन जाता। हमने 3x को लिखा कि ये असल नंबर है और 5x भी असल नंबर है, क्योंकि x तो लगा दिया ना हमने जो कटा होगा। हाँ जी 10-10 जमा किया, 5/7 कर दिया हमने। अब देखें यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 3x + 10, 5 × 5x + 10, ये आ गया 21x जमा 70 = 25x + 50। ये इधर आया, या चलें इसको इधर ले जाते हैं तो ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो x आ गया आपके पास 5। देखिए x की वैल्यू 5 है। अब आपको असल नंबर पता लगेगा कि नहीं। 3x/5x का क्या मतलब हुआ, x की जगह 5 लगे 15/25, 15/25, ये जवाब है। समझ क्योंकि गया। x ठीक निकल है आया सर। 5, अब हमें पता लग गया कि 3x क्या है, 5x क्या है, तो 15, 25 आंसर आ गया इसमें। जी सर समझ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। ये उसने कहा जी कि दो नंबर हैं जिनकी रेशो है 3:5, ठीक है, और नंबर ही हमने बताने हैं। तो सबसे पहले चॉइसेस में देखें कि कौन सा नंबर है 3:5 की रेशो में। एक तो ए है, दूसरा जो है वो 15 और जी 25 है, ये भी 3:5 की रेशो है। सी नहीं है, सी गलत है। जी ठीक है, डी भी 12 और 20 भी जो है वो भी इसी रेशो के अंदर है। ये भी नहीं। 5 नहीं, 3 ये बनेगा ना, इसे 2 से काटें, तीन तीन से 4 से, 4 से काटेंगे तो 3:5 आ जाएगा, 3:5। हाँ जी 4 से, ठीक सर 4 से ठीक है। जी अब सर। उसने कहा जी नंबरों में बिल्कुल 10-10 जी। जमा करें तो 5:7 बन जाता है। ठीक है 5:7 चेक कर लेते हैं। इसमें 10 जमा करेंगे 13 बनेगा और 10 जमा करेंगे तो 15 बनेगा। ये तो इसके इक्वल नहीं है, गलत हो गया। भाई उसने यही कहा था ना कि नंबरों में 10-10 जमा करें तो ये रेशो आनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ पहले जी हाँ बार जी। ए में तो नहीं आता, ये गलत। अब 15 और 25 को पकड़ लें। 15 और 25 के अंदर अगर हम 10-10 जमा करें तो ये हो गया 25, और इसमें 10 जमा करेंगे तो ये हो गया 35। तो ये तो 5:7 बन गया। हम्म, हम्म, हम्म। अब हम चॉइसेस की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि उसने बड़ा आसान था तो क्वेश्चन बना के दिया कि जी नंबर बताने हैं और 10 सही 10 है जमा सही करने है। हो। हाँ ये आसान काम है, इससे करना चाहे इससे कर लें। वो था असल थ्योरेटिकल मेथड, ताकि कभी जरूरत पड़ जाए तो उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। जी वो भी समझ आ गया। अब अगर जी इसमें सर 10-10 बिल्कुल। जमा करें तो ये तो 22 और 30 होता है, तो ये 11 और 15 जी की सर। बनती है रेशो, ये तो नहीं बनता। जी तो इसलिए ये आंसर बनेगा 34 को देखिए। अच्छा टोटल अमाउंट हमारे पास है 24-30। ठीक है जी। वो कहता है कि जी 3 सर। बंदों की है, लेकिन रेशो उसने कब दी है। देखिए गौर करें, रेशो उसने डायरेक्ट नहीं दी,
उसने कहा कि इस बंदे के शेयर में से 5 रुपए निकाल दें, इस बंदे के शेयर में से 10 रुपए निकाल दें और इस बंदे के शेयर में से 15 रुपए निकाल दें, तो फिर रेशो हमारे पास आती है 3-4-5 की। जी सर। यानी कि ये रेशो किस अमाउंट पे अप्लाई हो सकती है, ये इस पे नहीं होगी, ये इसकी रेशो नहीं है, पहले ये निकालना पड़ेगा तब ये रेशो अप्लाई होगी, क्योंकि उसने यही कहा है ना कि 5 रुपए इसके कम जी, कर दें, बिल्कुल। 10 इसके कर दें, 15 इसके कर दें, फिर रेशो बनती है, तो ये टोटल 30 रुपए बनती है। तो 30 रुपए इसमें से निकाल दें, यानी कि 2400 रुपए जो बचेंगे ना, उस पे ये रेशो अप्लाई हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, सही हो गया। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर रेशो अप्लाई कर दें, बी का शेयर बताना है। हाँ जी, दी शेयर ऑफ बी, तो शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 4/7.12 मल्टीप्लाइड बाय 2400 इज इक्वल टू 800। 800 उसे 2400 में से मिल रहा है, 10 रुपए उसके अलहदा से पड़े हुए हैं, तो टोटल शेयर कितना हो गया? ठीक हो 800। ठीक हो गया सर। ठीक है, चले माशाल्लाह आज का जी काम सर। सही हो गया। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.